नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। और ये भी हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसमें जो है राजस्थान का एकीकरण टॉपिक दे रखा है, इसी को हम देखेंगे अच्छे से। तो राजस्थान का एकीकरण के बारे में आपने बहुत पहले कई जगह पढ़ा होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रिक के साथ में इसको पढ़ें और आपके अच्छे से समझ में आ जाए। इस किताब की हाईलाइट की भी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और यस गुरु ऐप पर भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण जो है, ये कहानी कैसे शुरू हुई। राजस्थान में कई रियासतें थी, यानी कि कई राजा महाराजा थे। और जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो अंग्रेज़ बड़े चालाक थे, फूट डालो और राज करो उनकी नीति थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि माउंटबेटन जो था गवर्नर जनरल लास्ट वाला वायसराय, उसने 3 जून को वो स्कीम लाया था माउंटबेटन योजना वाली 1947 3 जून। उसमें उसने उस योजना में ये था कि जो राजा महाराजा है वो या तो भारत में मिल सकते हैं, या वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या कर दी थी। अब राजस्थान भारत सरकार ने एक रियासती विभाग का गठन किया, जिससे कि इन रियासतों का एकीकरण किया जा सके, उनको भारत में शामिल किया जा सके। अब कई रियासतें ऐसी थी, अब उन्होंने एक पैमाना तय कर दिया आबादी के आधार पे, रेवेन्यू के आधार पे कि 10 लाख रेवेन्यू है इस तरह से, तो वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, बाकी को मिलना होगा। तो छोटी रियासतें तो मिल गई। भारत में उस समय करीब 563 छोटे मोटे राजा महाराजा यानी कि देसी रियासतें थी। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उस समय 19 जो है वो रियासतें थी, ठीक है। 3 जो है वो थे ठिकाने। ठिकाने जैसे मतलब छोटी रियासत एक तरह से, जहाँ का मुखिया ठाकुर होता है। और एक था केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। तो अब इनको जो है एकीकरण करने का काम काफ़ी जटिल था, और ये काम जो है माननीय उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको सौंपा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में ये कार्य शुरू हुआ। अब हम इस कहानी को समझते हैं कि कैसे क्या ये चला, कैसे हुआ। तो इसमें जो है हम बात करते हैं आगे दोस्तों कि सबसे पहले मेवाड़ की जो रियासत है, ठीक है, मेवाड़ की रियासत ने सबसे पहले इसका प्रयास किया था। मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, ठीक है। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, आपको इन सबको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान से सुनते जाइए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान, मालवा और गुजरात, ठीक है, राजस्थान के पड़ोस में गुजरात और एक साइड में मालवा, तो इनका एक सम्मेलन बुलाया। और सम्मेलन बुलाकर जिसमें कि 22 राजा महाराजा इकट्ठे हुए और एक संघ बनाने की इच्छा प्रकट की, मगर राजा महाराजा एकमत नहीं हो पाए और संघ नहीं बन पाया। इसके बाद कहानी शुरू होती है राजस्थान के पूर्वी भाग से। हम अगर राजस्थान के वर्तमान मैप की बात करें तो सामान्यतः इस प्रकार से मैप जो है वो राजस्थान का हम देखते हैं। पतंगाकार जो है राजस्थान की स्थिति है, यह आड़ोती वाला क्षेत्र है। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया है पूर्व वाला, इसमें अलवर, भरतपुर आदि रियासतें, तो दंगे जो है उस समय भड़क गए थे। एकीकरण क्या, वो आज़ादी के समय। तो दंगों में जैसे अलवर जो है और भरतपुर है, तो वहाँ दंगे भड़क गए। और अलवर में तो आरोप लगे कि प्रशासन जो है वो खुद दंगे भड़का रहा है। उधर भरतपुर को भी लगा कि वहाँ से प्रशासन नहीं संभाला जा रहा है। तो भरतपुर रियासत ने स्वतः ही आगे आकर कहा कि हम अपना प्रशासन भारत सरकार को सौंप रहे हैं। इस प्रकार से मत्स्य संघ जो है उसकी शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले जो है वो बना मत्स्य संघ। मत्स्य नाम इसलिए रखा गया कि ये पुराने ज़माने में भी इस प्रकार का एक अपने यहाँ था, महाजनपद था। तो अब हम ये जो
मत्स्य संघ है और संघ है, पहले हम उनकी ट्रिक देख लेते हैं। एक बार हमने ट्रिक देख ली ना, उसके बाद में आपकी जो है कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जस्ट ए मिनट। ठीक है। तो अब देखिए हम देख रहे हैं आगे दोस्तों कि मत्स्य, अब हम ट्रिक देखते हैं सबसे पहले। तो राजस्थान में क्या होता है, एक तो जो चरण है, तो इधर हम चरण का नाम लिख लेते हैं। आप एक बार समझते रहिए आराम से, आपको ये लगेगा कि एकीकरण इतना आपको शानदार पहले कभी याद नहीं हुआ। राजस्थान का कितने चरणों में हुआ एकीकरण? 7 चरणों में। पहले हम ये देख लेते हैं ट्रिक, ठीक है, क्या कैसे। जैसे पहला चरण था उसका नाम क्या है? मत्स्य संघ, ठीक है। तो दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ, तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का नाम वरीहत या वरीहद राजस्थान, पांचवें चरण का नाम संयुक्त वरीहद राजस्थान, छठे चरण का नाम फिर राजस्थानी दिया गया, कई जगह पूर्वी राजस्थान में मिलता है, और सातवें चरण का नाम वर्तमान राजस्थान। तो इसमें मैं जैसे पहला अक्षर है उस हिसाब से इसकी एक ट्रिक बना के रखता हूँ। जैसे पहला अक्षर जो है ना, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राजस्थान संघ, फिर संयुक्त वरीहत राजस्थान संघ, तो मैरा वरी, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, फिर आगे वाले याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको जो चौथा चरण है इसका नाम आपको अवश्य याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके सन की बात करते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत हुई वो 1948 से हुई, क्योंकि जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये रियासतें हैं, 48 में जो है वो इनका संघ बना। तो आपको 3 तो याद रखने हैं, बात 1948 की है तो 3 संख्या तो याद रखनी है, 48, 48, 48। 2 संख्या आपको याद रखनी है 49, 49। एक संख्या आपको याद रखनी है 50 और लास्ट वाली याद रखनी है 56। तो 3 तो हो गए देखो, 48, 48, 48। 2 बार 49, 49, एक बार 50, एक बार 56, याद आ जाएगा। 1948, फिर 48, फिर 48, फिर 49, 49, फिर 50, फिर 56। ये कैसे? यानी जो मत्स्य संघ बना वो बना 1948 में, दूसरा भी बना राजस्थान संघ भी 48, संयुक्त राजस्थान भी 1948, वरीहत राजस्थान 49 में और संयुक्त राजस्थान भी 1949 में। फिर ये राजस्थान संघ है ये 1950 में बना और वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आया 1956 में। अब तारीखें कैसे याद रहेंगी? 18, 25, 18, ठीक है, 18, 25, 18। तो मत्स्य संघ जो है वो 18, अब मार्च है, ध्यान रखना, 18 मार्च। 48 राजस्थान संघ जो है 25 मार्च 1948। अब हम फिर इनकी कहानी और पढ़ेंगे आगे। तीसरा है संयुक्त राजस्थान, तो 18, 25, 18। तो वापस मार्च तो आने से रहा, अब आएगा अप्रैल। और सन कौन से हैं? 3 बार 48, 48, 48, याद हो गया। 18, 25, 18, 48, 48, 48, ठीक है। महीना मार्च का रहेगा, क्यों 3 बार है ना, तो तीसरा महीना मार्च का, ऐसे आप ट्रिक से याद रखें। अब चौथा चरण ये है 49, 1949। सन क्या, तारीख क्या रहेगी? 30 मार्च। 30 मार्च कैसे? 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रह जाएगा। और घटना कब की है? 1949। अब संयुक्त वरीहत राजस्थान, 5वां चरण। तो 5वां चरण, 5वां महीना कौन सा होता है? मई, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 15 मई होना चाहिए इसमें, शायद जो है ये घटना है 15 मई की, बिल्कुल 15 मई जो है, 15 मई 1949। अब राजस्थान संघ छठा चरण, तो ये 1950 है, तो 1950 में संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अब वर्तमान राजस्थान का तो सभी जानते हैं, 1 नवंबर 1956। जिसने भी थोड़ा बहुत राजस्थान जी के पढ़ रखा है तो सन याद हो गए आपको। 3 बार 48, 2 बार 49, 50, 56। शुरुआत के 3 के लिए 18, 25, 18। फिर आपको 30 मार्च, फिर 15 मई, 30 के आधे 15 मई, फिर 1 नवंबर, याद हो गए। अब हम इनकी
राजधानियाँ वगैरह याद करते हैं, राजधानियाँ इत्यादि को देखते हैं। जस्ट ए मिनट। अब इनकी राजधानियों के लिए दोस्तों क्या है सिस्टम, इसको थोड़ा सा जो है धीरे धीरे थोड़ा ऑपरेट करना है इसको, व्हाइट बोर्ड को, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब देखो हम पहला चरण है, सन याद है। अब इनके लिए एक ट्रिक और बना रखी है मैंने, हम दोस्तों ने मिलकर, उद भीम भोपा मान। देखिए ये केवल याद रखने के लिए है, हम राजा महाराजाओं का इन सभी का आदरणीय थे, सम्मानीय थे, मगर शॉर्ट में हम पहले अक्षर के हिसाब से याद रखें। और प्रधानमंत्रियों की ट्रिक हमने बना रखी है, शोभा गम हीरा। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री, मगर पहले अक्षर के हिसाब से याद रह जाए, शोभा गम हीरा। ठीक है, अब पहला जो चरण था उसके राज प्रमुख कौन बने, तो उदयभान सिंह। ठीक है, दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन बने, तो महाराणा जो महाराजा भीम सिंह। ठीक है, कोटा के महाराव। तीसरे चरण के कौन बने, भोपाल सिंह या भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। चौथे चरण के कौन बने, तो मान सिंह, जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय। अब भूपाल सिंह है, इनको राज प्रमुख की बजाय महाराज प्रमुख बनाया गया था, यानी संघ बनाना, तो ये कहा गया कि भाई संघ बन गया। जैसे मान लो अलवर, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिलाकर संघ तो बना दिया। अब धोख, ठीक है, ट्रिक ये है, ABCD भी ट्रिक है। कौन सा संघ बना था, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चारों पूर्वी राज्य हैं, जिले हैं, इनको मिलाकर बना था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ की तारीख अब आपको याद है 1948, कब, 18 मार्च 1948। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें क्या पूछा जाता है कि संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ। रियासतें कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राज प्रमुख कौन थे, यानी हम चारों जो ये जिले हैं, मगर उस समय तो ये राजा थे, तो चारों रियासतें थी, तो किस रियासत के राजा को उनका मुखिया बनाया गया, तो आप देख सकते हैं कि मुखिया बनाया गया उदय सिंह, उद से। ठीक है, तो महाराणा उदयभान, माफी चाहूँगा, महाराणा उदयभान। ठीक है, अब इसके बाद महाराणा जो उदयभान है, महाराजा उदयभान, ये कहाँ के थे, तो ये थे अलवर के। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर के थे, माफी चाहूँगा, धौलपुर के महाराजा थे। ठीक है, थोड़ा सा क्या व्हाइट बोर्ड का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसे। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस हो गया, उदयभान सिंह हो गए। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो शोभाराम कुमावत। ठीक है, ये इसके पहले प्रधानमंत्री हो गए, मत्स्य संघ बन गया। उद्घाटन करने के लिए कौन आया, तो उद्घाटन करने के लिए आया गॉडगिल। ठीक है, केंद्र से आए गॉडगिल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, पहला चरण हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण जो है किस प्रकार से शुरू हुआ, तो दूसरे चरण में क्या रहा कि दूसरा चरण जो उसका नाम क्या रहेगा, राजस्थान संघ। तो इसमें याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे चरण का नाम क्या है, राजस्थान संघ। तारीख क्या रहेगी, 18 फिर 25, तो 25, महीना कौन सा, मार्च, और सन 48, क्योंकि हमने अभी याद किया 48 48 48 3 बार है, तो दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ। अब इसमें कितनी रियासतें थी, तो इसमें 9 रियासतें। देखो 2 बोलते हैं सुनाई देता है 9, तो ट्रिक याद रखें, 2 9 2 9 या 9 2 11 होना। तो 9 रियासतें कौन कौन सी, जैसे देखो टोंक हो गया, ठीक है, जयपुर के पास में टोंक, जयपुर तो मिला नहीं। अब हाड़ौती वाले ले लो, हाड़ौती में जैसे झालावाड़ है, ठीक है, और हाड़ौती में कोटा है, और 12 तो बाद में बना, झालावाड़, कोटा, बूंदी,
ठीक है, 4 हो गए। अब डूंगरपुर बागड़ वाले ले लो, डूंगरपुर, आप ध्यान दो याद रह जाएगा। फिर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ तो अभी बना है मगर उस समय रियासत थी, तो कितने हो गए, 3 4 3 7। अब क्या बचा, किशनगढ़ 8वां, और शाहपुरा 9। तो ये जो 9 रियासतें हैं, इन्हीं के साथ जो 2 ठिकाने जुड़े हुए थे, 3 ठिकाने थे। नीमराना ठिकाना है, उसका अभी मैं बताना भूल गया था। नीमराना ठिकाना जो है वो अलवर रियासत के साथ ही मिल गया था। अब 2 ठिकाने बच गए थे। ठिकानों की भी ट्रिक है, नीम के कुल्ले करो, ठीक है। तो कुल्ला मतलब कुशलगढ़ और ला से लावा, नीम कुल्ला। तो अब साथ में 2 ठिकाने यानी कि कुशलगढ़ और लावा, ये भी जो है साथ में मिल गए। तो 9 2 11, ऐसे ट्रिक याद रह सकेगा ना। 9 रियासतें, 2 ठिकाने, कुल 11, तो 9 रियासतें। अभी 9 रियासतों 2 ठिकानों की एक ट्रिक और बढ़ा रखी है मैंने भाई, आप या तो ऐसे क्रम से याद रख लो भाई, 3 हाड़ौती वाले हो गए, 3 ये बागड़ वाले हो गए, ऊपर एक हाड़ौती के ऊपर टोंक है और इधर किशनगढ़ शाहपुरा है। अब हम याद करें ट्रिक से, तो एक ट्रिक की भी बना रखी है। जैसे मान लीजिए ट्रिक है, किशन नाम का कोई लड़का है, मान लो दोस्त है, किशन को बाबू झाड़ू पर को हम ऐसे लिखेंगे पर। अब झाड़ू के ऊपर उसका बच्चा बाबू है, वो बैठ गया, तो हम क्या करेंगे, मजाक में कहेंगे कूटो। कूटना मतलब पीटना, कूटो। कई बार मजाक में ना, कूटो शाला को। अब इस को कोष्टक में रख दिया। अब यहाँ ट्रिक को देखिए आप, किशन का मतलब हो गया किशनगढ़, ठीक है। को से कोटा, बा से बांसवाड़ा और बू से बूंदी, ठीक है। जा से झालावाड़ और डू से डूंगरपुर, प्र से प्रतापगढ़, कु से कुशलगढ़ यानी ये ठिकाना, टो से टोंक और सा से शाहपुरा और ला से लावा ठिकाना। तो अब ये ट्रिक जो है ये आपके बहुत काम करेगी। कई एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि दूसरे संघ में कौन सी रियासत नहीं मिली, 4 ऑप्शन दे दिए, एक अलग दे दी, तो आपको वहाँ पहचान लेना है। 19 रियासतें थी ना, तो 9 तो इसमें मिल गई और 4 पहले हो गई थी, 9 और 4 13 का तो काम हो गया। अब ये जो है 25 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। कौन आए उद्घाटन करने के लिए, तो दूसरी बार भी उद्घाटन करने के लिए आए गॉडगिल, ठीक है। तो अब राजस्थान का ये जो बीच वाला भाग है, जैसे अभी हमने देखा था कि हमने इस मैप में देखा, जैसे राजस्थान का हम ये मैप देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये सिस्टम तो ठीक है दोस्तों, ये वाइट बोर्ड वाला। तो इसमें हमने देखो ये देखा था कि एक बार तो ये मत्स्य संघ मिल गया। अब दूसरे वाले में आप देखिए, ये इधर से ये हाड़ौती हो गया, ये बीच का जयपुर को छोड़ दो ये हो गया, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है ना इतना, ये सारा का सारा मिल चुका है। अब केवल बड़ी रियासत है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर बची हुई है, कुछ एक सिरोही बची हुई है। तो ये इलाका भी जो है वो इसमें सिरोही को अपन छोड़ देते हैं, इतना मिक्स हो गया, तो इतना बन गया अब राजस्थान। हालांकि अभी भी मत्स्य संघ अलग है और ये संघ अलग है, 2 अलग अलग संघ बन गए, एक तो मत्स्य बन गया और एक राजस्थान संघ बन गया। अब तीसरे संघ का नाम रखा जाता है वरिहद राजस्थान। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, माफी चाहूँगा, ठीक है। तीसरे संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान, ठीक है। तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ, उदयपुर जो है, उदयपुर वाला जो भाग है मेवाड़ वाला, वो इसमें शामिल हो गया। ये अभी बाकी था, ये शामिल नहीं हुआ था। ये कब शामिल हुआ, तो तीसरा चरण 18 यानी कि 25 के बाद 25 मार्च में तो दूसरा चरण शामिल हुआ था। अभी हमने पढ़ा, ये देखिए वापस हम इस स्लाइड पे आते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट में ये देखा कि 25 मार्च को दूसरा संघ बन गया, इसमें उदयपुर रह गया था। अब 18 अप्रैल को उदयपुर भी शामिल हो गया। बस इतना। तीसरे चरण में देखो एक ही चीज़ याद रखनी है, ये 3 है ना, 3 आप पूरा वीडियो देखोगे ना, एकीकरण एकदम समझ में आ जाएगा। 3 का आप क्या बना लो, उदय बना लो, ट्रिक उदयपुर।
उदयपुर में पहले ऊ लिखते तो ऐसा लगता है 3 लिखा है। तो तीसरे चरण में उदयपुर रियासत शामिल हो गई। एक तो तीसरे चरण में एक ही रियासत मिली और एक छठे चरण में 3 दूनी 6, तो छठे चरण में भी एक रियासत मिली, वो थी सिरोही। ठीक है, तो उदयपुर शामिल हो गया। उदयपुर के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। अब यहाँ थोड़ी सी कहानी है। क्या कहानी है कि भूपाल सिंह जो है वो ये चाहते थे कि जो राजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया जा रहा है वो 10 लाख रुपए न होकर 20 लाख रुपए किए जाए। मगर इसी दरमियान ये जो 18 अप्रैल इससे पहले 5 अप्रैल को उदयपुर में कोई घटना घट गई, अग्निकांड हो गया। तो अब उसके बाद प्रशासन जो है उस पर जिम्मेदारी आ गई कि प्रशासन सही नहीं चल रहा। तो महाराणा भूपाल सिंह ने खुद ने इच्छा प्रकट की कि चलो हम शामिल होना चाहते हैं, मगर हमारा प्रीवी पर्स 20 लाख करो। अब रियासती विभाग के पास ये मैटर गया। रियासती विभाग को लगा कि भाई हम नियम तो तोड़ नहीं सकते, 10 लाख है तो सभी के लिए 10 लाख है, परंतु इनकी मांग भी रह जाए, तो क्या बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा 10 लाख आपका प्रीवी पर्स रहेगा, 5 लाख रुपए आपको धर्म इत्यादि के लिए रहेंगे वार्षिक, और 5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि आपका जो पद है वो राज प्रमुख का न हो कि महाराज प्रमुख का पद रहेगा। राज प्रमुख का पद तो यहाँ मिला हुआ है कोटा वाले को, कोटा वाले महाराव को, भीम सिंह को। तो अब इनको कहा कि आपका पद हो जाएगा महाराज प्रमुख का। तो कहा ठीक है, बात बन गई। इसी बीच ये बात बन गई थी 25 तारीख से पहले, 21-22 के आसपास। तो सरदार पटेल ने कोटा वाले महाराव को कहलवाया कि भाई अब उदयपुर भी साथ मिल रहा है तो साथ मिलकर प्रोग्राम बना लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इनविटेशन दे चुके हैं, सब राजाओं को कहा जा चुका है, इसलिए ये प्रोग्राम तो पहले होगा। तो इस तरह से 25 तारीख को कोटा वाला जो 9 रियासत है ना, किशन को बाबू, झाड़ूपुर, कुट्टो साहब, वो सारी मिल गई। और फिर उदयपुर की बात पहले हो गई थी, फिर 18 अप्रैल को उदयपुर का जो है उसका भी शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से तीसरा चरण पूरा हो गया। इसके उद्घाटन के लिए कौन आए? तो इसकी भी एक ट्रिक है। तीसरा चरण है 3 अक्षरों का प्यारा सा नाम, नेहरू। ठीक है, तो इसके उद्घाटन के लिए कौन आए? नेहरू जी। दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए कौन आए? 2 अक्षरों का प्यारा सा नाम, गॉड, तो गॉडगिल। और पहले चरण के उद्घाटन के लिए कौन आए? गॉडगिल। सबसे पहले कोई काम शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, तो ऐसे ही गॉडगिल। और आप मुझे ये भी बताना कि आपको ये कैसा लगा, ये जो वीडियो है जिसमें कि आपको फीलिंग आ रही है लाइव बोर्ड वाली क्लास वाली, तो ये कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। कोई कमी आ रही है तो भी आप कमेंट करके बताना। एक तो वैसे मैं आपको किताब के थ्रू पढ़ाता हूँ, PDF के थ्रू, और इसमें जो है बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें कोई भी सुझाव हो तो वो भी देना। और क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है तो आप लोगों की इसमें मुख्य भूमिका रहेगी, आपके सुझाव भी तो माननीय है। ठीक है, तो तीसरा चरण क्लियर हो गया। अब बात आती है चौथे चरण की। चौथे चरण में क्या हुआ? 4 रियासतें, बहुत सिंपल है चरण चौथा, रियासतें भी 4। ऐसा लग रहा है जैसे एकीकरण याद रखने के लिए हुआ है। इस तरह से कौन कौन सी रियासतें, इसकी ट्रिक है बी, जो, जेज, जे, जय, ये ट्रिक मैंने बना रखी है, बीजो जेज। बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, जे से जैसलमेर और जे से जयपुर। 4 रियासतें मिल गई। अब ये कब की घटना है? 30 मार्च। सन कौन सा है? 1949। क्योंकि 3 चरण 48, 48, 48, चौथा चरण 49। ठीक है, 49। ओके, तो यहाँ 4 रियासतें इसमें मिली। अब 4 रियासतें मिल रही है तो ये लफड़ा हुआ कि भाई राजधानी किसको बनाए, जैसलमेर या जोधपुर भी बड़ा है, बीकानेर भी है, जयपुर भी है। तो इसके लिए फिर एक कमेटी बनाई गई, पी सत्य नारायण राव कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी के तहत जो है वो राजधानी जयपुर को जो है वो फिक्स किया गया कि राजधानी जयपुर रखेंगे। तो राजधानी की बात हो गई, 4 रियासतें हो गई, तारीख हो गई। अब जयपुर उस समय, मतलब उस समय भी बड़ा शहर था, आज भी है, राजधानी है। राजधानी तो जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई मान सिंह। तो अब इनको राज प्रमुख बना दिया गया और कहा आजीवन राज प्रमुख रहेंगे। और महाराज प्रमुख कौन थे? वही उदयपुर वाले भूपाल सिंह। तो महाराज प्रमुख भूपाल सिंह रहे और राज प्रमुख अब मान सिंह हो गए। अभी भी
मत्स्य संघ अभी भी अलग है, वो 4 रियासतें। और जो बड़ा संघ बन रहा था, जो कि हमने अभी देखा था, वो जो है उसमें उदयपुर भी मिल गया, ये चारों रियासतें मिल गई। तो अब बचा क्या इसमें? बचा कुछ नहीं इसमें। अब जैसे देखिए, आपको ये मैप पुनः दिखा देते हैं। अब ये देखो आप कि इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जयपुर, ठीक है, और ये सारी रियासतें इसमें मिल गई। तो इसमें रहा क्या? सिंपल सा है कि थोड़ा सा रहा। क्या रहा? इसको ब्लैक पेन से आपको दिखा देते हैं कि एक तो अभी भी अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बचा हुआ था बीच में, केंद्र शासित प्रदेश। उसके अलावा सिरोही अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये 2 रह गए, बाकी पूरा राजस्थान। उसके अलावा अभी ये मत्स्य संघ ना, ये अलग है। अभी संघ तो बना हुआ 4 लोगों का, मगर इन 9 और 4 13 में नहीं मिला। इसमें आपको रियासतों की अभी अपन देखें कितनी कितनी, देखो जैसे इसमें देखो पहले चरण में कितनी रियासतें, आपको गिन के अभी पूरी करवा देते हैं, आपको गिनती पूरी करवा देते हैं ना, 1 मिनट, ये वाली। तो देखो गिनती पूरी करवा देते हैं। पहले चरण में कितनी रियासतें आई? 4, ABCD। दूसरे चरण में कितनी रियासतें आई? 9, 2, 9। तीसरे चरण में कितनी रियासत आई? 1, उदयपुर, 3, है ना, याद है ना। चौथे चरण में कितनी रियासत आई? चौथे में 4, सिंपल, ठीक है। तो अब तक कितनी हो गई? 4, 4, 8, 1, 9, 9, 18। एक रियासत और बच गई, कौन सी? सिरोही। तो सिरोही आ जाएगी 3, 3 दूनी 6, छठे चरण में। तो 5वें चरण में क्या हुआ फिर? अब 5वें चरण की बात करते हैं। 5वें चरण में ये हुआ कि जो भी मत्स्य संघ अलग पड़ा है, तो कहा उसको मिला लो इसमें, उन 4 को इनमें और मिला लो। इन ये जो है ना, ये जो इतनी थी, ये इतनी थी ना, तो ये 4 मतलब 18 तो थी, मगर ये 4 अलग थी, अभी भी इनके साथ नहीं आई थी। तो इनको मिला लो, तो कहा ठीक है मिला लिया जाए। तो इसके लिए एक कमेटी बनी। कमेटी का नाम था शंकर राव देव कमेटी। तो शंकर याद रख लेना, भोले शंकर की कृपा से, तो वो मिल गई। तो इस तरह से अब राजस्थान लगभग वर्तमान स्वरूप में आने लगा। क्लियर? अब आप कहेंगे उस समय राज प्रमुख, महाराज प्रमुख। राज प्रमुख वही जो पहले थे। अब एक प्रधानमंत्री की बात मैं बताना भूल गया। पहले चरण में प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण में गोकुललाल असावा, कोटा के थे, तो उनको बनाया गया। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ की धरती पे माणिक्यलाल वर्मा का नाम जरूरी है। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, शोभा, प्रधानमंत्रियों की ट्रिक है शोभा गम हीरा, ठीक है, शोभा गम हीरा। तो शोभाराम कुमावत पहले में, दूसरे में गए से गोकुललाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री बन गए। हीरालाल शास्त्री जयपुर के, तो वो प्रधानमंत्री, उसमें क्या प्रधानमंत्री का पद था। फिर मुख्यमंत्री आए चुनाव के बाद, 1952 के बाद। अब इसमें चौथे चरण में एक चीज़ और थी कि भाई राजधानी की तो समस्या समाधान हो गया पी सत्यनारायण कमेटी के आधार पर। फिर सभी को संतुष्ट हो जाए इसलिए कहा कि बीकानेर में शिक्षा विभाग रख देते हैं, आज भी बीकानेर में है। कहा कि जोधपुर में उच्च न्यायालय रख देते हैं, आज भी उसकी उच्च न्यायालय जोधपुर में ही है, ठीक है। और भरतपुर जो था उसमें कहा कृषि विभाग रख देते हैं, उदयपुर में खनन विभाग रख देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विभाग जो है वो रख दिए गए, ताकि सभी राज्यों की अहमियत और उनका बराबर विकास जो है वो होता रहे। आनंद आ रहा है क्या आप लोगों को? मुझे ज़रूर बताएं, मुझे भी आनंद आ रहा है आपको पढ़ाने में, थोड़ी नई टेक्निक के साथ में। तो क्लियर? अब 5वां चरण है, उसमें मत्स्य संघ मिल गया। अब उद्घाटन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चौथे चरण का उद्घाटन करने कौन आया था? चौथे चरण में देखो 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर का प्यारा सा नाम सरदार। सरदार में कितने अक्षर है? 4, तो सरदार पटेल खुद आए। तीसरे चरण के लिए कौन आए? नेहरू जी खुद आए, नेहरू 3 अक्षर। दूसरे में गॉड, पहले में गॉड। तो इस तरह से आपको उद्घाटनकर्ता याद हो गया, प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, राज प्रमुख का नाम याद रखना है, राजधानी का नाम याद रखना है, रियासतों की संख्या याद रखनी है, तारीख याद रखनी है, सन याद रखने हैं। तब आपके एकीकरण अंगुली पे हो जाएगा और कैसा भी प्रश्न आ जाए आप क्लियर कर पाएंगे। आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हो, चाहे आप MA, BEd, रीट, फर्स्ट ग्रेड, टेट, किसी भी कोई सी भी जो परीक्षा है RS की, एकीकरण के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता। अब हम बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण में क्या हुआ? छठे चरण में ऐसा हुआ कि छठे चरण में दोस्तों बात करते हैं, छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया था। सिरोही,
सिरोही को फिर इतने दिन कहाँ, सिरोही जैसे है ना, सिरोही को गुजरात में मिलाने की बात चल रही थी, सिरोही को गुजरात में मिला दिया था, बात क्या चल रही थी, मगर सिरोही की जनता ने विरोध कर दिया। सिरोही, क्योंकि सिरोही में माउंट आबू भी था, तो सिरोही की जनता ने विरोध कर दिया। सिरोही की जनता राजस्थान में मिलना चाहती थी, तो इसलिए अब जो छठा चरण है, जो कि 26 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन सिरोही को राजस्थान में जो है मिला दिया गया। मगर एक कमी रह गई, आबू वाला क्षेत्र गुजरात में छोड़ दिया। आबू जो देलवाड़ा है, देलवाड़ा का जैन मंदिर वगैरह, आबू देलवाड़ा, ये गुजरात में ही छोड़ दिया। तो अब पुनः विरोध होना शुरू हो गया कि नहीं, राजस्थान में मिलाओ इसको भी, ये भी एक पर्यटक स्थल था। तो छठे चरण में तो आपको सिरोही याद रखना है, ठीक है, बाकी इसमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ और राज प्रमुख वो ही रहे, राजधानी जयपुर रही, राजधानी जयपुर बन गई थी फिर राजस्थान की। अब सातवां चरण, सातवें चरण में क्या हुआ, सातवें चरण में एक तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, ये याद रखना आपको। देखो अजमेर को ही मेरवाड़ा बोला जाता था, तो ये एक साथ ही बोलते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, मगर यहाँ पर फिर चुनाव हो गए थे और हरिभाऊ उपाध्याय की अध्यक्षता में यहाँ मंत्रिमंडल भी बन गया था। अब यहाँ की राजनीति ऐसी गरमाने लगी कि हरिभाऊ उपाध्याय वो ऐसा सोचने लगे कि छोटे राज्य जरूरी है और अजमेर स्वतंत्र रहे। मगर जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, फजल अली, आपने पढ़ते हैं, एक वो 1956 में, तो उसने सिफारिश की कि नहीं, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाओ, पूरे राजस्थान के बीच में एक अलग ऐसे छोटा सा अलग स्वतंत्र रहे, शोभा नहीं देता। तो अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा, छठे में बच गया था ना वो, उसको दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। कब की बात है ये, 1 नवंबर 1956 की। अब तक 1952 में चुनाव भी हो चुके थे राजस्थान में, और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टिक्काराम पालीवाल, ठीक है। तो राजस्थान के पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो तो हीरालाल शास्त्री का नाम आएगा, और निर्वाचित में आएगा टिक्काराम पालीवाल का, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा। एक चीज़ और थी इसमें, झालावाड़ में एक जगह है सुनेल टप्पा, वो स्थान मध्य प्रदेश से लेके और राजस्थान में मिला दिया, और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज, वो मध्य प्रदेश को दे दिया। तो इस प्रकार का लेन देन हुआ। तो अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, ये सातवां चरण जो है इसमें एकीकरण हो गया। तो इस तरह से एक बार आपको पुनः याद दिला दूं, अंगुलियों पे कितने चरण हुए, 7 चरण। पहले शुरुआत के 3 चरण की सन की याद रखें, 48, 48, 48, फिर 49, 49, फिर 50, फिर 56। तारीख की बात करें तो 18, 25, 18, यानी 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। उसके बाद में चौथा चरण जो है 30 मार्च राजस्थान वाला, पांचवा जो है वो 15 मई, छठा है वो 26 जनवरी, सातवां 1 नवंबर, ठीक है। अब राजाओं की ट्रिक, उदभीम भोपामान, तो उदय भान सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, भूपाल उदय भान सिंह, भीम सिंह, ठीक है, भूपाल सिंह और मान सिंह, ये राज प्रमुख रहे। शोभा गंभीरा, शोभाराम, उसके बाद में गोकुल लाल, मैसे माणिक्य लाल और हीरालाल। ट्रिक पे याद हो गए। अब उद्घाटन करता गोड नेहरू पटेल, सरदार पटेल, ठीक है। राजधानी, तो राजधानी चौथे चरण में जयपुर हो गई, तो याद हो गया। राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, ये रहे। अब 56 के समय तक क्या हुआ कि अब राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो है ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने 1956 में। तो इस तरह से जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब इस किताब में देख लेते हैं कि और कोई खास बात बच तो नहीं गई है, बच जाएगी तो आपको इसकी PDF में आप देख लेना, कोई ऐसा मुझे नहीं लगा इम्पोर्टेंट चीज़। वरद राजस्थान का निर्माण, मत्स्य संघ का निर्माण, ठीक है। अजमेर गैर श्रेणी का राज्य था और सिरोही का प्रश्न, अजमेर का विलय, ये हो गया। अब यहाँ 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ मैं। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, राजस्थान संघ। दूसरा जो चरण था ना, 9 रियासतें थी उसमें, तो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ऐसा है योजना।
तो जो 9 राज्य है ना, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो 9 सारे मिलके आए थे। मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों से हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन से थे? तो ABCD, अब धोख खाओ, तो भय, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? मेवाड़ जो है तीसरे चरण में, दूसरे चरण वाली रियासतों में 9 में मिला था, 9 + 1 10, तो अपने 18 और 1 0 19 हो गई ना। तो अब वो कब हुआ था मेवाड़ का? तो 18 अप्रैल, तीसरा जो चरण है ना, 18 25 18, तो इसमें 18 नहीं 18, हाँ 18 अप्रैल, ठीक है, 18 25 18, तो तीसरा चरण। चौथा है वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो आप बताइए वृहत राजस्थान, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जिसमें राजस्थान दिवस मनाते हैं तो 25 मार्च। अगला प्रश्न है वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने की जो सिफारिश है वो किस समिति के द्वारा की गई? राजधानी, तो राजधानी के लिए कौन सी थी? सत्यनारायण राव, P सत्यनारायण राव। और शंकरदेव राव समिति है वो 5वें चरण में मत्स्य संघ को मिलाने के लिए थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो बड़ा ज़रूर हुआ होगा, मगर एकीकरण आपके समझ में आ गया। और इसी के साथ ही कक्षा 9 का जो पार्ट है 6ठा वो पूरा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो है आप इसी ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं या वो किताब वाली ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं कि वो किताब को जो अंडरलाइन करके वैसे। धन्यवाद।